चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञान मृतवरवपु सीताया ह्यो हिरा भक्त्या ज्ञान मृतवरवपु सीताया ह्यो हिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, माँ सीता ने भगवान राम को जयमाल पहनाई और बाद में यहाँ विश्वामित्र मुनि कहते कि देखिए ये विवाह तो चाप के अधीन था, तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो वैसे तो विवाह हो गया, लेकिन विधिवत विवाह करना चाहिए। इसीलिए आप अयोध्या में दूत को भेजिए। जनक राजा को कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि कि आप दूध भेजिए और दशरथ राजा बारात लेकर आएंगे और विधिवत विवाह होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जनक राजा ने दूत को भेजा। अयोध्या में पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलो की सुहावन। जब दूत पहुँचे अयोध्या में, अयोध्या का पवित्र ये जो धाम है अयोध्या धाम, यहाँ कहते पहुँचे दूत रामपुर पावन, ये अयोध्या पवित्र है। हर से नगर विलो की सुहावन, बहुत आनंद हुआ उनको। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृपसनी लिए बुलाई। द्वार पर जाकर, दशरथ राजा के द्वार पर जाकर उसने खबर भेजी कि हम लोग मिथिला से आए हैं। करी प्रणामो तिन पाती दीनी, प्रणाम करके उसने चिट्ठी दी। मुदित महीप आपू उठी लीनी। देखिए दशरथ राजा ने उठकर वो चिट्ठी को ग्रहण किया। ऐसे नहीं किसी को बोला कि तुम ले लो मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। दशरथ मिथिलापुर जनक राजा की जो चिट्ठी है, अपने आप सिंहासन से उठ गए और चिट्ठी को लिया हाथ में। और हम देखते हैं रावण जब लंका में लक्ष्मण ने चिट्ठी भेजी है, तो यहाँ कहते कि रावण बाएं हाथ से चिट्ठी लेता है। लेकिन यहाँ देखिए दशरथ राजा अपने आप उठकर चिट्ठी ली। बारी बिलोचन बाँचत पाती, जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं ना, आंखों से अश्रुधार बह रहा है। पुलक गात आई भरी छाती, शरीर में पुलक हो रहा है, छाती भर गई। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। आह कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें। वो पढ़कर बहुत आनंद हो रहा है। पुनि धरी धीर पतिक्रा बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची। फिर पुनि धीर धीर पत्रिका बाँची, पुनि धरी धीर, फिर एक बार तो पढ़ ली, फिर पढ़ रहे। इतनी चिट्ठी अच्छी लग रही है कि बहुत दिनों के बाद राम लक्ष्मण की जो खबर मिली है, तो कहते बार बार चिट्ठी पढ़ते हैं और सबको जो सभा में सब लोग को सुनाई। यहाँ कहते खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे, वो आ गए। उन्होंने भी बात बताई। कहते पूछत अति सहन सुख चाई, तात कहाँ थे पाती आई। कहाँ से चिट्ठी आई? पिताजी ने बोला उनको, तो उनको तो बहुत आनंद हुआ। यहाँ कहते हैं कि प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुकु लहु विशेषी। बहुत आनंद हुआ भरत की प्रीति देखकर सबको। अब तब नृपदूत निकट बैठा। देखिए पास में बिठाया, ये दूत है, उसको दशरथ राजा अपने पास बिठाते। देखिए कितना सम्मान। और वो राजा है, वो दूत है, अपने पास बिठाया और मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बार, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तुम जो चिट्ठी लेकर आए हो ठीक है, लेकिन तुमने के राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखा क्या? कि सिर्फ चिट्ठी लेकर आए हो? तुम क्या मेरे राम लक्ष्मण को पहचानते हो? वो कैसे पता है तुमको? श्यामल गौर धरे धनु माथा। जो राम है ना वो थोड़ा श्याम वर्ण है, और जो मेरा लड़का लक्ष्मण है ना वो थोड़ा गौर वर्ण है। दोनों के हाथ में तीर धनुष रहता है। वय किशोर कौशिक मुनि साथ। किशोर वयस है,
और उनके साथ विश्वामित्र मुनि, तुमने क्या देखा है क्या? पहचानो तुम कहु स्वभाव, तुमने क्या पहचाना? ऐसा किसी को देखा था तुमने क्या मिथिला में? प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा वो पूछते हैं, अच्छा जहाँ दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजू सांची सुधी पाई। जब से विश्वामित्र मुनि ले गए तब से कोई खबर नहीं आई, ये पहली बार खबर आई। कहु विदेह कवन कवन विधि जान। अच्छा जनक राज ने कैसे पहचाना उनको? सुनी प्रिय वचन दूत मुझसे कहाने। ये दशरथ राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर दूत हंसने लगे। वो कहने लगे, दशरथ राजा क्या कहने लगे? सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्यन को, राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्यन को, राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे राजा, आपके समान धन्य कोई नहीं, क्योंकि आपके पुत्र राम लक्ष्मण है, वो तो विश्व के विभूषण है, विश्व के भूषण है। पूछना जोगुन तनय तुम्हारे, जो तुम्हारे पुत्र है पूछना नहीं पड़ेगा, सब उसको पहचान लेगा, ठीक है ना। पुरुष सिंह तीन पुरु उजिवारे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनके यश के पास शशि चंद्रमा भी मलिन लगता है और सूर्य भी शीतल लगता है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, कहते जो स्वयंवर हुआ ना, बहुत राजा आए थे। समीटे सुबट एकते एका, शंभु सरासनु काहन टारा, हारे सकल वीरबरी हारा। सब 10,000 राजा आए थे, सब लोग ने धनुष पकड़ा, कोई उठा नहीं पाए। बाद में 10,000 राजा ने एक साथ प्रयत्न किया तो भी नहीं उठा पाए। यहाँ तीनी लोक मह जे भट्ट भानी, सबती सकती शंभु धनु भानी। तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं था कुछ धनुष उठा पाए। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हारु गयु करी फेरु। जिसने मेरु पर्वत उठा दिया वो भी नहीं उठा पाया। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सो तेहि सभा पराभू पावा। अरे रावण ने पूरा कैलाश उठाया था, लेकिन शिव धनुष नहीं उठा पाया। वहां क्या हुआ, तुम्हारे जो लड़के हैं उसने किया क्या, तहां राम रघुवंश मणि सुनयु महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। तहां राम रघुवंश मणि सुनियो महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। वहां तुम्हारे पुत्र ने क्या किया, कहते तहां राम रघुवंश मुनि सुनियो महामहिपाल। राजा सुनिए, भंजऊ चाप प्रयास बिनु। जो भगवान राम ने ये धनुष को तोड़ दिया, कोई प्रयास ही नहीं लगा, ही नहीं कुछ उसको दिक्कत हुई, वो उठाया तोड़ दिया। जिमी गज पंकज नाल, जैसे हाथी जो कमल की जो डंडी होती है उसको तोड़ते हैं, बहुत सहज से तोड़ देता है, वैसे आपके पुत्र ने तोड़ दिया। बाद में क्या हुआ पता है, क्या हुआ, सुनी रसो सरोस भृगु नायक हुआ है। अरे शिव धनुष परशुराम आ गए हैं, बहुत भांति इतनी आंख ही दिखाए, बहुत क्रोध में आंख दिखाने लगे हैं। और क्या है, देखी राम बोलो निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन वन कीना। उसने राम का बल देखा तो जो विष्णु का धनुष दे दिया। और बाद में वो भी विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। राजन राम अतुलित बल, जैसे तेज निधान लखन पुन। तुम्हारा लखन लक्ष्मण जो देखता है ना राजा काम जाते हैं, ठीक है ना। देव देखी तो बालक दो, अबन आंख तर आवत को। अब ऐसा हो गया ना, तुम्हारे राम लक्ष्मण को देखने के बाद
और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। देखिए, भगवान को देखने के बाद ना और कुछ अच्छा नहीं रहेगा। भगवान का दर्शन हो गया। यहाँ कहते कि तुम्हारे लड़के का दर्शन होने के बाद देव देखी तो बालक दो, अब न आँखी तरावत को, अब आंखों से किसी को देखने की इच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उनको ही अच्छा लगता है। ऐसा वचन सुन कर के सभा समेत राव अनुराग, सबको इतना आनंद हुआ। राम लक्ष्मण का प्रशंसा हो रही है, दशरथ राजा को बहुत आनंद हो रहा है। दूतन देह निछावरी लागे, कि दूत है तो कुछ देना पड़ेगा ना, उसको बहुत भेंट देने लगे हैं। लेकिन यहाँ दूत ने क्या कहा, कहीं अनिति मुदती काना, जब कुछ ले लो तुम कान में हाथ रख दिया। अरे हम नहीं ले सकते क्यों, अरे सीता हमारी पुत्री है, हम कैसे ले, हम तो जनकपुरी के लोग हैं, मिथिला के लोग, सीता हमारी पुत्री। देखिए, दूत लोग भी ऐसा सोचते हैं कि सीता मेरी पुत्री है। जो कन्या के घर से कुछ नहीं लेना चाहिए, आप सोचिए, दूत भी सीता को कितना प्यार, धर्मो विचारी सभी सुगुमाना, सब सोचना आहा सीता के प्रति कितना प्रेम है। राम लक्ष्मण प्रति तो प्रेम है ही, लेकिन सीता के प्रति भी प्रेम है। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन्नी पत्रिका जाई, कथा सुनाई, गुरु सब साध दूत बुलाई। दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए और चिट्ठी दिखाई और कहा कि देखिए आपकी कृपा से ये सब हुआ है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। और वशिष्ठ मुनि क्या कहता है कि देखो तुम कितने पवित्र हो, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तुम गुरु की सेवा करते हो, ब्राह्मण की सेवा करते हो, धेनु गाय की सेवा करते हो, देवता की सेवा करते हो। तसी पुनीत कौशल्या देवी, और कौशल्या है वो भी कितनी पवित्र है। तुमति अधिक पुण्य बड़ कहा के राजन राम सरस्वत जाके, आहा तुम्हारा कितना पुण्य, भगवान राम तुम्हारे पुत्र है। तुमको सर्वकाल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। बस अब बरात सजाओ, जाएंगे हम, शादी होगी। राजा सबु रानी वास बुलाई, जनक पत्रिका बांसी सुनाई। सुनी संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। जब राजा ने रानी वास में कौशल्या सुमित्रा कई को ये चिट्ठी देखा, सबको बड़ा आनंद हुआ। कौशल्या को बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उसने पहले से सुना था। क्या सुना था? जब भगवान राम का जन्म हुआ तो भगवान शिव आए से कैलाश से। वो साथ में कौन थे? साथ में थे काकभूषण जी, मनुष्य रूप धारण करके आए थे। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़मत तोरी। काग भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। क्या बताओ, मैंने चोरी छुपाओ तुमसे छुप के काम किया था, क्या हम चले गए अयोध्या? भगवान शिव पार्वती कहते, और भगवान राम का दर्शन किया। और वहाँ कहते तो अन्न जाने नहीं देते थे, तो कि कौशल्या की दासी थी, हैं वो ले गए हमको। और हमने ये भगवान राम का दर्शन किया। और तब कौशल्या को सुनाया था भगवान शिव ने कि तुम्हारा लड़का जब बड़ा होगा ना, एक ऋषि आएंगे, ऋषि आएंगे, वो वन में ले जाएंगे। तो कौशल्या ने सोचा, रहे वन में ले जाएंगे, क्या होगा? घबराओ मत, वो जाएंगे ना तो विवाह करके वापिस आएंगे, बहू लेकर आएंगे। जब कौशल्या ने सुना बहू लेकर आएंगे तो बहुत आनंद हुआ। ठीक है, जब भी कोई माताएं सुनती है ना उनके लड़का की शादी होगी, बहू लेकर आएगा, माता को बहुत आनंद होता है। लेकिन बहू आने के बाद क्या होता है वो पता नहीं मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं कि बहुत आनंद हुआ। तो कौशल्या ने तो पहले से सुन रखा था। यहाँ कहते भगवान शिव जब आए, उनकी गोद में भगवान राम है, और जब ये बात बताई कि बहू लेकर आएगा, कौशल्या ने कहा बाद में क्या हो। भगवान राम तो लेटे हुए भगवान शिव की गोद में, और बताने जा रहे थे तो भगवान राम ने दाढ़ी खींच कर इशारा किया, अब मत बताओ, तो अभी तो वनवास है, बेहोश हो जाएगी मेरी माँ, ठीक है ना। तो भगवान शिव ने बाद में बताया नहीं। तो यहाँ कहते हैं बहुत आनंद हुआ। और देखिए ये जो बात
भगवान श्री पार्वती को बता रहे कि मैंने तुमको नहीं बताया, मैं चला गया था। तो पार्वती ने कहा आप तो बड़े बहुत ज्योतिषी, तो बहुत बड़े ज्योतिषी है। अच्छा आप बताइए तो, आपको जो दासी ने अंदर घुसा है वो दासी कौन थी? बस अरे वो कौन, कौशल्य की दासी थी। पार्वती ने वो मैं ही थी, मैंने आपको घुसाया, वरना आप जा ही नहीं पाते। ठीक है ना। देखिए माँ कौशल्या को बहुत आनंद हो रहा है, कहाँ जो वो महात्मा आए थे उनकी बात सच हुई। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मन हो सीखी नी सुनी बारित वानी। अब कहते हैं कि बहुत बड़ी बारात सजाई है, हाथी घोड़ा रथ ये सब सजाया, और कहते हैं कि सब जो युवान लोग हैं ना, घोड़े पर छेल छबीले सब घोड़े हैं, सब लोग बहुत आनंद है। कहते हैं सब लोग मन में सोच रहे आहा बहुत दिनों से राम लक्ष्मण को नहीं देखा, अब हम राम लक्ष्मण को देखेंगे। रथ तैयार किया, बहुत सुंदर रथ, तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसी चढ़ाई नरेशु, आपू चढ़ेऊ सिन्नद सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। वो गुरु वशिष्ठ एक बहुत बढ़िया रथ में वशिष्ठ मुनि दशरथ राजा बैठे, और कहते हैं बैठने से पहले हर गुरु गौरी गणेश को सुमिरन किया। गणेश का सुमिरन किया, गुरु का सुमिरन किया, शिव का सुमिरन किया, गौरी का सुमिरन किया। वो बैठे और जा रहे, कहते ये जो बारात जा रही सबको बहुत आनंद है। वो जो बाराती है ना, बाराती देखिए राम के बाराती अयोध्या बहुत अक्कड़ है। ऐसे जा रहे, छाती फुला के जा रहे हैं कि हम तो राम, वैसे बाराती में थोड़ी अक्कड़ तो रहती है, ये तो राम के बाराती ज्यादा अक्कड़ है। ऐसे जा रहे छाती फुला के, मूछ बड़ी बड़ी ऐसे ताव देकर जा रहे, हम राम के बाराती है। कोई पूछता है कहाँ जा रहे, अरे हम जा मिथिला में जनक राजा के वहाँ जा रहे। कहाँ से आ रहे मालूम? अयोध्या, हमारे दशरथ राजा उनके पास से वहाँ रहे। तो ऐसे जा रहे, तो ये बारात, हाँ ये तो बहुत बड़ी बारात है, लंबी बारात है। राजेश्वरानंद सरस्वती बहुत अच्छी बात बताते थे कि राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। वो बहुत अच्छा प्रसंग है, वो राम जो राजेश्वरानंद जी पता था, मैं भी आपको ही बताऊंगा कि ये जो जा रही है ना बारात बहुत अक्कड़ है। तो किसी ने पूछा ये बारात में दूल्हा कहाँ है? अब तो दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा तो पहले से चला गया है। ठीक है, सब अक्कड़ चली गई, पहले दूल्हा का दूल्हा दूल्हा अरे तुमको पता है क्या? मुझे तुमको जो पता है वो मुझे पता है। ठीक है, इनको पता ही नहीं दूल्हा कहाँ है। अरे ठीक है पीछे होगा, पीछे होगा, आगे चले गए। ठीक है, अब पीछे पूछा है कि दूल्हा कहाँ है? पीछे वाला ने कहा, आगे लोगों ने क्या कहा? पूछा आगे लोग तो बोले पीछे दूल्हा है। ओ पीछे, अरे बीच में चला गया होगा, बीच में चला गया होगा। ठीक है, ये सब लोग ने सोचा कि ये तो अब तो बहुत दूर जाना है, और बीच में सब बोलेंगे दूल्हा कहाँ है, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो क्या बताए? तो सब कहे दशरथ राजा के पास गए, कह सब बीच में पूछ रहे दूल्हा कहाँ है, तो हम क्या बताए? दशरथ राजा ने कहा वशिष्ठ मुनि के पास जाओ, गुरु जी के पास। वशिष्ठ मुनि के पास गए, करे रास्ते में सब पूछेंगे दूल्हा का, हम क्या बोलेंगे? वशिष्ठ मुनि ने कहा देखो तुम बता देना ये भरत है ना, बता देना ये भरत ही दूल्हा। ठीक है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि को पता था कि सिर्फ राम की शादी वहाँ नहीं होगी, राम की शादी होगी, लक्ष्मण की होगी, भरत की होगी, शत्रुघ्न सबकी होगी। इसलिए तुम भरत को बता दो। आप बस बहुत सब फिर अक्कड़ आ गई है, आप तो दूल्हा हमारे साथ में, कोई बात नहीं, चलो अब जा रहे। कोई पूछ रहे भाई कहाँ जा रहे? अरे जनकपुरी जा रहे, दूल्हा बता दूँ क्या? अरे भाई दूल्हा तो साथ में, तो बताने की क्या जरूरत है? फिर कोई पूछे कहाँ से आ रहे? अयोध्या से, दूल्हा बता दूँ क्या? अरे भाई दूल्हा साथ में होता है, दूल्हा बताने की बात क्या है? जा रहे। अब किसी ने पूछा बीच में कि अच्छा विवाह कब है, कब तय हुआ है, तिथि क्या है? अब तो तिथि सुनकर फिर तो ये सब अकड़ चली गई, अभी तो ठीक ही नहीं हुआ कि कब शादी होगी। ऐसे करके जा रहे, और बीच में कहते हैं कि जनक राजा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सेतु बांध के रखा बीच बीच में, जहाँ गुजरना है वहाँ बड़े बड़े सब खाने पीने का सब बड़ा बड़ा इंतजाम किया हुआ है।
ऐसी व्यवस्था के बीच में कहीं दिक्कत न हो। यहाँ तो ऐसे हाथी है, घोड़ा है, सब है, बहुत बैलगाड़ी है, सब 12 जा रहे हैं, बीच में किसी को कोई दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था है। और कहते कि माँ सीता को पता लगा ये बारात आ रही है, तो माँ सीता ने रिद्धि सिद्धि को बताया कि तुम ऐसा ऐश्वर्य की व्यवस्था करो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये किसी को पता नहीं लगा। सीता ने जो ऐसा ऐश्वर्य दिखाया, वो तो सृष्टि स्थिति संहारकारिणी है, वो भी सृष्टि कर सकती। ऐसा ऐश्वर्य कि किसी को कुछ भोग सामग्री जो चाहे सब मिल जाए, इतनी खाने पीने रहने की व्यवस्था, सब जो मन में जो उठता है कि ये चाहिए वो आ जाता है। वो सब पहुँचे जनकपुरी। जनकपुरी में जो व्यवस्था दिखकर राम को पता लग गया कि ये सब सीता की कृपा से इतनी सब अच्छी व्यवस्था हुई। वहाँ कहते हैं कि सब देवता लोग भी आए, ब्रह्मा आए हैं, भगवान शिव आए, इंद्र आए हैं। वैसे कहते नारी का रूप लेकर देवी सब ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सब देवी का रूप लेकर आए ये बारात देखने के लिए। सब आए हैं और किसी को पता नहीं लग रहा है, सब आ गए, अंदर को चले गए। और कहते सबको इतना आनंद हो रहा है, जो भी देख रहे, आहा बारात लोग कितने अच्छे, स्वयं सब देवता, सब मनुष्य का रूप धारण करके है, और इतना आनंद सबको हो रहा है। ये क्या बताए, ये आनंद है सबको कि भगवान राम लक्ष्मण की शादी होगी। यहाँ कहते सब आए, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि। राम लक्ष्मण बहुत इच्छा है कि दशरथ राजा को मिले। दशरथ राजा के पास विश्वामित्र ले आए, दशरथ राजा को प्रणाम किया, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। यहाँ कहते वो भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण से मिले, बहुत आनंद हुआ। बहुत दिनों के बाद दशरथ राजा ने राम लक्ष्मण को देखा, ऐसा लगा कि हमको फिर वो शरीर में प्राण आ गया। अब ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। फिर हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।